सट्टा से देखिए, पी क्षेत्र है, ग्राही समूह है, नेगेटिव चार्ज है, दाता समूह है, एन क्षेत्र है, पॉजिटिव है। देखिए एन क्षेत्र इधर, पी क्षेत्र गया इधर से और एन आया इधर से। जब ये दोनों आपस में विसरण करते हैं, कभी तो ये अंदर एंट्री मार जाते हैं, कभी ये मार जाते हैं, परंतु एक स्थिति ऐसी आती है कि बीच वाली स्थान पर क्या हो जाते हैं, आपस में उदासीन हो जाते हैं और एक संधि का निर्माण करते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, पीएन संधि कहते हैं। और जहां पर भी इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, जहां पर भी इलेक्ट्रॉन उदासीन हो जाते हैं, उसी परत को हम क्या कहते हैं, अवक्षय परत के नाम से जानते हैं। और इन दोनों सिरों के बीच में एक विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। पी और एन क्षेत्र के बीच में क्या हो जाता है, एक विभवांतर उत्पन्न हो जाता है, जिसे हम विभव प्राचीर के नाम से जानते हैं। तो देखिए ये हो गया हमारा पीएन संधि। वास्तव में पीएन संधि सबसे महत्वपूर्ण है अर्धचालकों के लिए, क्योंकि अर्धचालकों की विशिष्ट स्थिति को प्रदर्शित करने के लिए हमें पीएन संधि की आवश्यकता होती है। तो देखिए भाई, फिर एक बार देख लीजिए कि पी क्षेत्र से जाएंगे, एन से आएंगे, ठीक है, जहां पर भी मिलेंगे वो संधि बनती है, जिसे हम पी क्षेत्र और एन को मिलाकर के पीएन संधि के डायोड कहते हैं। और पीएन संधि डायोड को प्रतीक कैसा बनाया गया है, तो उसको समझिए। देखिए भाई, यहां से करंट जा रहा है, ये अवक्षय परत को प्रदर्शित कर रहा है, और यहां से क्या हो गया, एक डंडा खींच दीजिए, इधर हो गया प्लस चार्ज और इधर हो गया माइनस चार्ज। तो माइनस किस में होता है, हमारा पी क्षेत्र में, और ये किस में होता है, प्लस एन क्षेत्र में। इसी को हम किसके नाम से जानते हैं, ये जो बीच में बनाया है हमने चित्र, इसी को क्या कहते हैं, पीएन संधि डायोड। ये इसका क्या है, प्रतीक है। तो पीएन संधि डायोड का ये प्रतीक हो गया। अब उसके बाद में अगला टॉपिक की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा संधि पर अवक्षय परत का बनना और विभव प्राचीर, ये दोनों है क्या चीज। देखिए अवक्षय परत अभी आपको बताई थी, जब संधि पर जहां भी संधि बनेगी उस संधि पर चलनशील जो आवेश वाहक होते हैं उनका जो मान है वो क्या हो जाता है, उदासीन हो जाता है। मतलब वहां पर आवेश वाहक क्या हो जाते हैं, न्यूट्रल हो जाते हैं। तो जहां पर भी उदासीन होते हैं आवेश वाहक, क्या चीज, आवेश वाहक, जहां उदासीन होते हैं, जहां उदासीन होते हैं उस को अवक्षय परत के नाम से जानते हैं। किसके नाम से, अवक्षय परत के नाम से जानते हैं। अब ये जो अवक्षय परत होती है इसकी कोटि कितनी होती है, तो 10 की पावर -6 मीटर कोटि की होती है। जो हमारी अवक्षय परत है वो कितने की होती है, 10 की पावर -6 मीटर की। उसके बाद में जो हमारा विभव प्राचीर है, ये क्या चीज, विभव प्राचीर। अब देखिए विभव प्राचीर क्या है कि पीएन संधि डायोड, पीएन संधि के दोनों सिरों पर उत्पन्न हुए विभवांतर को, उत्पन्न हुए विभवांतर को विभव प्राचीर कहते हैं, विभव प्राचीर कहते हैं। देखिए जो हमारा पी क्षेत्र और एन क्षेत्र है उनके सिरों पर जो हमारा विभवांतर आ जाएगा वही किसके नाम से जाना जाएगा, विभव प्राचीर के नाम से जाना जाएगा। देखिए अब इससे अगला पॉइंट है जिसका नाम है अग्रदिशिक या अग्र अभिनत। ये मोस्ट इंपोर्टेंट, देखिए पेपर में आपसे कहेगा कैसे है, पेपर में आपसे बोलेगा कि पीएन संधि डायोड क्या है, इसके अग्रदिशिक और पश्चिम दिशिक का सचित्र वर्णन कीजिए। आपको क्या बनाना है, अग्र बनाना है और पश्चिम दिशिक का क्या करना है, सचित्र वर्णन करना है। तो देखिए भाई अग्रदिशिक है क्या, अग्रदिशिक का मतलब है देखिए हमारा है पी क्षेत्र, ये क्या है हमारा पी क्षेत्र, और पी क्षेत्र में क्या होते हैं, कोटर होते हैं। क्या होते हैं, कोटर। पी क्षेत्र में होते हैं कोटर, तो यहां लिख देंगे पी क्षेत्र। और एन क्षेत्र में हमारे क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। इनका थोड़ा सा आप इस टाइप से कर दीजिए इलेक्ट्रॉन्स को। तो देखिए ये पी क्षेत्र हो गया और ये क्या हो गया हमारा एन क्षेत्र। ये हो गया हमारा पी क्षेत्र और ये हो गया एन क्षेत्र। अब देखिए अब तक तो संधि डायोड, देखिए धारा का प्रवाह जब तक नहीं होगा संधि के अंदर, जब तक कि हम कोई बाह्य बैटरी नहीं लगाएंगे। मतलब देखिए हमने पी क्षेत्र ले लिया और एन क्षेत्र ले लिया,
तो ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट अपने आप ही एक दूसरे की तरफ करेंगे या धारा का प्रवाह हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। किसकी वजह से होता है? बाह्य बैटरी की वजह से होता है। तो हम क्या करेंगे, इससे एक सेल जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे? एक सेल, मतलब बाहर से एक इलेक्ट्रिक बैटरी जोड़ देंगे। ठीक है, अब क्या है, इसमें एक ही बात याद रखनी है कि अग्रदिशिक के अंदर हमेशा जो हमारा पी सिरा होगा, पी सिरे का मतलब पी क्षेत्र होगा, वो हमेशा धन से जुड़ेगा, मतलब धन का मतलब धनात्मक से, और एन जुड़ेगा किससे? ऋणात्मक से। यही अग्रदिशिक है। अग्रदिशिक का मतलब आगे की तरफ चलना। इसका दूसरा नाम क्या है? अग्र अविनत। पेपर में अग्र अविनत भी दे सकता है और अग्र दिशिक भी दे सकता है। तो देखिए, जब पी क्षेत्र, अब यहां पर क्या बनेगी? एक ले भाई, यहां पर क्या होगा? डिस्पर्सन लेयर होगी यहां पर। अब इस लेयर पर क्या होंगे? कुछ इधर से जाएंगे, कोटर इधर से जाएंगे और इलेक्ट्रॉन इधर से आएंगे। तो देखिए, यहां पर एक होता है हमारा बाह्य वैद्युत क्षेत्र और एक होता है हमारा इंटरनल वैद्युत क्षेत्र। इस संधि पर जो बनेगा, इस संधि पर जो होगा, मतलब वो आंतरिक वैद्युत क्षेत्र है, और एक हमारा क्या होगा? बाह्य वैद्युत क्षेत्र होगा। देखिए, हमने बाह्य बैटरी जोड़ी। बैटरी के हमेशा दो ध्रुव होते हैं। कौन कौन से? एक प्लस और एक माइनस। दो ध्रुव होंगे, एक प्लस होगा और एक माइनस होगा। तो देखिए, करंट हमेशा किससे चलता है? प्लस की तरफ से चलता है। परंतु यहां जो विसरण की गति है ना, वो क्या हो जाती है? विपरीत हो जाती है। मतलब एन क्षेत्र से आने वाले इलेक्ट्रॉन कोटर में प्रवेश करके और धारा की दिशा को क्या कर देते हैं? बदल देते हैं। और धारा की दिशा कैसी हो जाती है? विपरीत हो जाती है। क्या हो जाती है? विपरीत हो जाती है। तो धारा का जो चलने का क्रम होगा वो किस टाइप से हो जाता है? इस टाइप से धारा का चलने का क्रम हो जाता है। मतलब एन क्षेत्र से आने वाले इलेक्ट्रॉन कोटर की से जो विसरण होता है धारा का, वो क्या हो जाता है? उल्टा हो जाता है। जबकि हम जानते हैं इलेक्ट्रिसिटी के अनुसार कि प्लस में क्या होता है? धारा हमेशा प्लस से चलती है, तो इधर से करंट जाना चाहिए था भाई, इधर से। परंतु किसने किया? क्योंकि ये कौन है? ये ग्राही है, मतलब लेने वाला है। क्योंकि ये कौन सा क्षेत्र है? ये ग्राही क्षेत्र है। और ये कौन सा क्षेत्र है? दाता क्षेत्र है। ये देने वाला है और ये लेने वाला है। तो इसने क्या किया? दाता परमाणु ने प्रेशर दिया किस पर? ग्राही के पास में। तो इसके विसरण की जो दिशा है वो क्या हो गई? अपोजिट होगी, मतलब उल्टी हो जाएगी। जैसे ही उल्टी हुई तो हमारा जो करंट का चलने का क्रम है वो कैसा हो जाएगा? ऐसा हो जाएगा। तो देखिए, इस स्थिति में होता क्या है कि जो हमारी अवक्षय परत है, इस स्थिति में क्या होता है कि जो हमारी अवक्षय परत है, उस अवक्षय परत की चौड़ाई कम हो जाती है। चौड़ाई कम हो जाती है। ऐसा अग्रदिशिक में क्या होता है कि जो ऐसा होने से जो हमारी अवक्षय परत है, मतलब जो हमारी लेयर है, उस लेयर की जो चौड़ाई है वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है। और कम होने के कारण जिससे प्रतिरोध भी कम होता है। जिससे प्रतिरोध भी क्या हो जाता है? कम हो जाता है। देखिए, रेजिस्टेंस ये है क्या? ये वास्तव में पावर फैक्टर एक तरीके का। ये करंट को रोकने का काम करता है। जैसे हम घर्षण बल क्या करता है? साइकिल आगे की तरफ चलेगी। कोई साइकिल को चला रहा है या बाइक को चला रहा है, तो साइकिल फोर्स लगा रही है, एक्सटर्नल लग रहा है आगे की तरफ, परंतु घर्षण रोक रहा है उसको पीछे की तरफ। ऐसे ही